सो हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हेल्प कोडिंग। जैसा हम कुछ लास्ट वीडियो से पढ़ रहे थे डॉम मैनिपुलेशन के बारे में, तो हम बहुत कुछ जान चुके हैं कि कैसे डॉम वर्क करता है, कैसे कैसे चीज़ें हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं या मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आज की वीडियो में सीखेंगे, हाउ टू क्रिएट एलिमेंट यूजिंग जावास्क्रिप्ट, या डायनामिकली एलिमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आगे हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे या रियल लाइफ में भी, या कोई भी प्रोजेक्ट्स हम यूज़ करेंगे या बनाएंगे, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। क्योंकि हम ज़्यादातर चीज़ें जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही प्रेफर करते हैं हमारे कोड में या हमारे जो प्रोजेक्ट में हो। ठीक है, तो अब आज का जो हमें एक एलिमेंट क्रिएट करना है, ठीक है, कब, जब हम इस बटन को क्लिक करें तो एक एलिमेंट क्रिएट हो और हमें वो स्क्रीन पे दिखे। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक इधर एक पहले डिव ले लेते हैं जिसके अंदर हम वो एलिमेंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, और इसे एक आईडी दे देते हैं कंटेनर। एक ही हमने डिव क्रिएट कर दिया। अगर हम इधर सोर्स में जाएंगे एलिमेंट्स में एंड इसे थोड़ा नीचे करते हैं, बॉडी में देखें तो एक ये हमें डिव दिख रहा है इधर कंटेनर बटन के नीचे। ठीक है, अब कंसोल में आ गए वापस। अब सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, हमें इस बटन पे लगाना है। तो कॉन्स्ट btn ले लेंगे एंड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। बटन की आईडी क्या है, क्लिक btn करके है, तो हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। बिल्कुल ठीक। अब हमें दूसरा क्या करना है, जिसके अंदर उस एलिमेंट को क्रिएट करना है, जो कि है हमारा कंटेनर। तो इसे कंटेनर ही नेम दे देंगे, इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड इसकी आईडी है कंटेनर। ठीक है, अब सोचने की बात, हमें क्या करना है, क्लिक बटन पे। अब जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे हम एक इवेंट लगा सकते हैं यूजिंग ऐड इवेंट लिसनर। अब हमें कौन सा इवेंट लगाना है, क्लिक इवेंट। ठीक है, एंड उसके बाद इसका सेकंड होता है एक कॉल बैक फंक्शन। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब हमें सोचना है कि हमें क्या क्रिएट करना है। चलो हम एक बना लेते हैं h1 टैग। तो इधर हेडिंग के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं एंड डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट। हमें क्या करना है, एलिमेंट क्रिएट करना है। कौन सा करना है, h1 बना लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारा एक एलिमेंट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब इस बटन जैसे ही क्लिक हो, यहाँ पे आए, क्या आए उसके साथ, हमारा नेम आए। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, h1 इनर html और इक्वल्स टू। अब सोचने की बात है, अब हम इधर क्या लिखें। ठीक है, अब जैसा EL बना रहे थे, तो EL अगर हमने सीधा इधर लिख दिया तो उससे क्या होगा देखते हैं। क्लिक में किया, अनगॉट h1 इज नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि वो उसका नाम है हेडिंग। सेव किया, क्लिक। अब क्या है, EL इज नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों क्योंकि हम गलत कर रहे हैं, यहाँ हेडिंग नहीं आएगा, यहाँ आएगा कंटेनर। क्योंकि हमें कंटेनर के अंदर इनर HTML करना है, और किसका करना है, हेडिंग का करना है। तो अब ठीक है, अब सेव करते हैं एंड क्लिक किया। ये कुछ अजीबो गरीब सी चीज़ हमें शो हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो हम सीधा हेडिंग या सीधा उस एलिमेंट को उसके अंदर इनर HTML के थ्रू नहीं कर सकते, कोई नहीं। अब जैसा कुछ लास्ट वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने ऐसा कुछ किया था, h1 लिखा एंड इधर लिख दिया है हेल्प कोडिंग, अनसेव किया और ये हेल्प कोडिंग आ गया। अगर मैं एलिमेंट्स में भी जाके चेक करूं तो ये डिव, ये मेरा कंटेनर, और मेरे को हेल्प कोडिंग h1 दिख रहा है। बट अगर मैं फिर से क्लिक कर रहा हूँ तो ये इसमें कुछ नहीं हो पा रहा। ये एक बार तो इसने उसमें प्रिंट कर दिया या क्रिएट कर दिया, बट हमारा जो गोल था वो था अगेन एंड अगेन क्रिएट होता रहे, तो वो इसके थ्रू नहीं कर सकते। तो आइए सीखते हैं वो कैसे होगा। इसे हटाया। अब इनर HTML में हम क्या कर सकते हैं, इससे भी हटाते हैं।
अब हम करेंगे कंटेनर से पहले हेडिंग में भी तो हमें क्या करना है, इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू हेल्प कोडिंग, सेव करा। अब करना है कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड, और कौन सा करना है, हेडिंग को हमें करना है अपेंड, और इसे सेव करते हैं। अब एक बार ट्राई करते हैं, क्लिक मी, हेल्प कोडिंग आ गया। इसका बॉडी खोल लेते हैं, कंटेनर में हेल्प कोडिंग शो हो रहा है। अब देखते हैं, फिर से क्लिक करते हैं तो क्या होगा। फिर से क्लिक किया तो उसने फिर से अपेंड कर दिया, एंड अगेन क्लिक किया, अगेन क्लिक किया। अब ये स्टॉप नहीं होगा, जितनी बार आपको वो चाहिए, हमें हेल्प कोडिंग को प्रिंट करना है एक बटन के थ्रू, वो बस हमने सीधा क्लिक करना है एंड वो हमारे कंटेनर के अंदर उसे बार बार अपेंड करता जाएगा। सो बेसिकली हमने इधर क्या किया, हमने एक हेडिंग क्रिएट करी, क्रिएट एलिमेंट से H1 हमें क्रिएट करना था। फिर हमने क्या किया, उस हेडिंग के अंदर उसका टेक्स्ट सेट किया। जैसा हमने कुछ पहले वीडियोस में पढ़ा था, अगर टेक्स्ट सेट करना होता है किसी भी एलिमेंट का, तो उसमें हम सीधा डॉट इनर टेक्स्ट करते हैं एंड वो टेक्स्ट लगा देते हैं। ठीक है, इतना समझ आया। बस एक नई चीज़ यहाँ पे क्या थी, वो थी जब हमने जिस कंटेनर को सेलेक्ट किया था उसके अंदर अपेंड चाइल्ड किया। अपेंड चाइल्ड मतलब उसके अंदर ऐड करा, और कौन सा एलिमेंट ऐड करना था, वो हेडिंग करनी थी। तो हम हेडिंग को बार बार अपेंड कर रहे हैं जब भी ये क्लिक लिसन हो रहा है। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलिमेंट ऐसे आप एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। एंड अगर आपने देखा हो तो एक बहुत लोग क्रिएट करते हैं टू डू लिस्ट, या आपने अपने उसमें भी फ़ोन वगैरह में भी देखा होगा कि उसमें टाइप करो, एंटर करो, तो वो एक नई रो दे देता है, फिर बार बार नई रो दे देता है। वो कैसे होता है, वो भी यूजिंग दिस फंक्शनैलिटी ही होता है। सो हम एक चीज़ करते हैं, एक इधर लेट में एक काउंट नाम का वेरिएबल क्रिएट करते हैं एंड उसे वैल्यू देते हैं 1। ठीक है, अब ये जो क्रिएट एलिमेंट है, इसकी जगह मैं कर देता हूँ li, लिस्ट बनानी है। एंड जो ये हेल्प कोडिंग है हमारा, इसकी जगह मैं दे देता हूँ इस काउंट को। ठीक है, एंड इसे क्या करते हैं, अपेंड करा देते हैं एज इट इज, एंड काउंट को करा देते हैं प्लस प्लस, कि ये हर बार इंक्रीज होता है। तो अब देखते हैं अब क्या होगा, 1 2 3 4, एंड ऐसे सो ऑन, ये नंबर बढ़ता जाएगा। सो अगर आपको कोई टू डू लिस्ट वगैरह बनानी है, और अभी हम जैसे ये सीरीज खत्म होगी तो हम 3 से 4 प्रोजेक्ट करेंगे, तो उसमें से एक कुछ प्रोजेक्ट्स में ये चीज़ यूज़ होगी, तो आपको और बेटर अंडरस्टैंड होगा। सो बाय टिल देन आप इस पे थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि एलिमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। कुछ एलिमेंट आप खुद क्रिएट करके देखें। तब तक के लिए बाय बाय, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।